समय आपका है, फैसला आपका है और भविष्य भी आप ही का है। मैं तो बस बताने के लिए आ गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष मौर्य, स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समय के सही उपयोग के बारे में। देखिए, समय का सही उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समय का सही उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए, हर इंसान को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। वही 24 घंटे जो होते हैं किसी को सफल बना देते हैं और किसी को पछताने के लिए छोड़ देते हैं। समझिएगा बात को। हम हो गए, आप हो गए, कोई मुकेश अंबानी हो गए, चाहे कोई भी इंसान कितना हो सफल है, उसे भी 24 घंटा मिल रहा है और जो सड़क के किनारे भीख मांग रहे हैं उसे भी 24 घंटा मिल रहा है। बस फर्क क्या पड़ता है कि समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। जो सक्सेसफुल इंसान है वो समय का सही उपयोग कर रहा है, जो अनसक्सेसफुल इंसान है वो समय का उपयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसा होता है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर सोचिए हर सुबह आपको 86,400 रुपये मिले। कितने? 86,400 रुपये मिले और जैसे ही शाम हो वो सारे पैसे आपके खत्म हो जाए, तो क्या आप उसे बर्बाद होने देंगे? नहीं ना, बर्बाद होने देंगे। सेम उसी तरह हमें हर रोज 86,400 सेकेंड मिलते हैं, हम उसे बिना सोचे सवाए गवा देते हैं। समझ रहे हैं बात को। हम उसे बिना सोचे समझे गवा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। समझिए कैसे कीमती चीज है। आपका अगर पैसा खोया हुआ है ना तो वो वापस आ सकता है, कमाया जा सकता है। ठीक, अगर आपका रिश्ता टूटा हुआ है ना तो वो भी बनाया जा सकता है। समझिएगा बात को। अगर आपका रिश्ता टूटा हुआ है तो वो भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपका जो समय बीत जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। आपका जो समय बीत जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आज से यह तय कीजिए कि आप अपने समय की कीमत को समझेंगे। किसकी? समय की कीमत को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय की कीमत को समझने के लिए मैं 3-4 तरकीबें बताऊंगा। कौन कौन सी होगी वो सभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली जो तरकीब होगी वो क्या होगी? दिन की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्यों के साथ शुरू करें। जैसे ही आप उठे आप तय करें, अपना लक्ष्य तय करें। ठीक, फोन छोड़े, काम प्राथमिकता दे और साफ होगा रास्ता। आपका क्या होगा? साफ होगा। सुबह उठते ही मोबाइल खोलने के बजाय यह तय करें कि आज आपको कौन कौन सी जरूरी काम करना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता भी आसान होता है। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरकीब क्या है? सबसे जरूरी काम पहले करें। दिन में हम लोग के पास बहुत सारा काम रहता है, लेकिन उसे आप बांटिए कि कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम जरूरी नहीं है। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो उसे आप क्या करिए? पहले करिए। अब गलत क्या करते हैं इंसान? आसान जो काम रहता है उसे ही पूरा दिन करने में बिता देते हैं। समझ रहे हैं? छोटी सी काम रहेगी उसे ही करने में पूरा दिन बिता देते हैं। सही तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करें? महत्वपूर्ण जो काम है, इंपॉर्टेंट काम जो है उसे आप करिए। ठीक, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण काम को पूरा करते हैं। ठीक, अगला तरकीब देखिए। तीसरा तरकीब क्या है? मोबाइल और सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि चलाना ही छोड़ दो। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप चलाना ही छोड़ दो, लेकिन मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि आप जो सोशल मीडिया हो गया या फिर मोबाइल हो गया उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें। कैसे? कुछ मिनट के लिए फोन खोलते हैं और कब घंटों में बदल जाता है हमें पता नहीं चलता है। आप भी देखे होंगे, एक रील का नोटिफिकेशन आता है और उसे खोलते हैं, फिर रील स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता है। ठीक, तो क्या करना है? नोटिफिकेशन बंद कर देना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन बंद कर देना है। ठीक, उसके बाद पढ़ाई करना है ताकि डिस्टर्बनेस ना हो। और आप क्या करें? सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे ताकि पढ़ाई में आपकी फोकस बना रहे। ठीक, समय तय करें। सोशल मीडिया पे कितना समय आपको देना है वो तय करें। ठीक, ये हो गया समय तय करें। लक्ष्य पर ध्यान दे, बिना रुकावट के सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। ठीक, समझिएगा बात को। बिना रुकावट के अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अगला देखिए तरकीब। चौथा तरकीब क्या है? हर दिन कुछ नया सीखें। जिंदगी भाई देखो, आज यहाँ हो कल वहां होना पड़ेगा, कहीं भी आप हो सकते हैं। तो जितनी ज्यादा स्किल आप सीखे रहेंगे वह आपके लिए ही फायदेमंद होगा। समझिएगा। आप चाहे तो किताबें पढ़ सकते हैं, नया स्किल सीखें, नई कोई स्किल सीख सकते हैं। कंप्यूटर सीख लीजिए,
कुछ भी मतलब जो भी आपको एआई इस समय आ गया, एआई के बारे में जानिए, एआई के बारे में सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसे आप देख के सीख सकते हैं। ठीक, नोट्स बनाइए, आप जो लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाइए। ठीक, रोजाना कम से कम 15 मिनट पढ़ने के लिए निकालो और अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी हासिल करो। सीखी हुई चीजों को लिखकर याद करो। ठीक, सबसे आसान तरीका है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति क्या होती है, धीरे धीरे रुक जाती है। अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो आप वहीं पे ठप रह जाएंगे, आप वहीं पे रुके रह जाएंगे, आप उन्नति या फिर प्रगति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तरकीब नंबर 5, दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछें। यदि आपका दिन बीत जा रहा है तो शाम को बैठिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आपने आज अपने समय का सही उपयोग किया कि नहीं। अगर जवाब आपका हाँ आ रहा है यानी आप सही दिशा में हैं। अगर जवाब आपका ना आ रहा है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, मेरा वीडियो आके फिर से देख लीजिएगा और क्या करें, अगला दिन सुधरने का मौका रहेगा और यही सीखने का तरीका रहेगा। ठीक, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ठीक, आज का 1 घंटा कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है, समझ रहे हो। आज आपने 1 घंटा सही जगह इस्तेमाल किया तो आने वाली जो आपकी जिंदगी है वो बदल सकती है। ठीक, 5 तरकीबें आपको बताई है, पांचों हर रोज अपने जिंदगी में अपनाइए, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। ठीक, हर दिन समय का सही उपयोग आपको सफलता के एक कदम करीब ले जाता है। ठीक, अगर आप ये 5 तरकीब अपना रहे हैं, सही कदम उठा रहे हैं तो सफलता के एक कदम करीब जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। चलिए, सही समय वही है जब आप शुरुआत करते हैं। सही समय क्या है, जब आप शुरुआत करते हैं। इंतजार मत करिए, सही समय कभी आने वाला नहीं है। समझ रहे हैं बात को। आज ही अपने समय का कद्र कीजिए क्योंकि समय की कद्र करने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। ठीक, समय आपका है, फैसला आपका है और भविष्य भी आप ही का है। मैं तो बस बताने के लिए आ गया हूँ। चलिए चलते हैं, ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।